तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग लाइन में हैं तो हमें मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, क्योंकि कल भी मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा बात किए थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। हमने ये चीज जाना क्योंकि मार्केटिंग कई प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, यस और नो? यस सर। हम ओल्ड मार्केटिंग के बारे में बात किए थे कि जिस समय पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय एक लेन देन का प्रक्रिया चलता था, उसको हम ओल्ड मार्केटिंग बोलते थे। उसके बाद जब पैसे का आविष्कार हुआ तो उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग आया। हेलो, यस सर। क्या आप सुन पा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं? यस सर। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, यानी TMP, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। इसके बाद उसको राजन सर, क्या आप सभी को बोर्ड दिख रहे हैं? हेलो, क्या आप सब लोग माइक म्यूट रखिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे को भी दिक्कत ना हो और समय का भी बर्बादी ना हो। इसीलिए आप जितना बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग को फोकस रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों हम उसी तरह कल भी हम इस बात को समझे थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जब पैसे का आविष्कार हुआ तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केट में आया था। उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान आया। डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, चलिए डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान क्या है उसके बारे में भी समझेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान क्या है, इसमें कैसे काम होता है, और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें कैसे काम होता है। ऐसा ना? यस सर। क्योंकि हम जो बिजनेस में आए तो हमें जानकारी भी तो होना चाहिए कि हम किस तरह का बिजनेस करें। ऐसा ना दोस्तों? हेलो, यस सर। तो दोस्तों जैसे कि हम बताएं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है। ये मान लेते हैं कंपनी हो गया, और कंपनी में ये लॉक साबुन बनते हैं, मान लेते हैं। ये 3 रुपया में लॉक साबुन बना, मान लीजिए कंपनी में ये लॉक साबुन 3 रुपया में बना, ठीक है। मगर यही साबुन अब मान लेते हैं कि कंपनी से आपको पास नहीं आता, ये स्टेट वाला को देता है। अब स्टेट वाला किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है? होलसेलर को देता है। होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को देता है। रिटेलर फिर किसको देता है? कस्टमर को देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जैसे कोई भी साबुन मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई भी साबुन हो, वो कंपनी में बना, वो 3 रुपया में बना, ठीक है। मगर वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर कितने में मिलता है? आपको कस्टमर है, आपको 10 रुपया में मिलता है ये साबुन 10 रुपया में। क्योंकि कस्टमर का क्या कहना है कि कस्टमर, कस्टमर का कहना है कस्टमर, कस्टमर, यानी ये साबुन मान लेते हैं 10 रुपया में। इसको कैसे मिला? तो मान लेते जो स्टेट वाला है, इसको कैसे पता चला कि ये रिटेलर के पास ये लॉक साबुन आया है? कहीं न कहीं इस कंपनी ने क्या किया है? प्रचार करवाए, किसी के हीरो हीरोइन के थ्रू ऐड करवाए, ठीक है। यस सर। इसको ऐड कराए हैं, जो एक प्रोडक्ट के लिए 15 से 20 सेकेंड 30 सेकेंड का वीडियो के लिए करोड़ों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या कंपनी अपने घर से देती है करोड़ों रुपया? नहीं, इसी प्रोडक्ट पर उसको मार्जिन रहता है। तो उसी तरह, और ये जो कंपनी है यहाँ से यहाँ तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है उसके लिए एक सेल टीम होता है। ये सेल टीम होता है। अब मान लेते जो साबुन 3 रुपया बना, 1 रुपया अगर ये फायदा ले रहा है, 1 रुपया ये फायदा ले रहा है और 1 रुपया ये ले रहा है।
रिटेलर वाला है तो ये ज्यादा रुपया ले लेता है, मान लेते 2 रुपया ले लिया, 1 रुपया ये ले रहा है, 1 रुपया ये ले रहा है। तब सोचिए जो 3 रुपया में बना, 4 रुपया, 5, 6 2 8 1 9 और 10 रुपया में आपको यहाँ पर मिलता है। यस नो? यस सर। तो इस तरह क्या होता है, 10 रुपया में हमें ये साबुन ऐसे करके मिलता है। इसमें आपको कोई अलग से सिस्टम नहीं है कि आपको इसमें सस्ता मिल सके, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर होलसेलर के भी पास जाएंगे तो भी वो 10 रुपया में देगा, क्योंकि रिटेल वाला ही भाव देगा, होलसेलर वाला भाव नहीं देगा। तो इसी जो बिजनेस प्लान है, इसमें क्या होता था कि ये लोग तो पैसा कमाएंगे मगर सब लोग नहीं कमा सकते। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, और जैसे होलसेलर करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मार्केट में जमीन चाहिए, तो सब कोई नहीं कर सकता, सब कोई पैसा नहीं कमाना। इसमें क्या है, इस बिजनेस में क्या है, इसमें क्या है, कस्टमर अपना पैसा लगाता है मगर कस्टमर कभी पैसा इसमें नहीं कमा सकता। ये लोग तो पैसा कमा सकता मगर ये नहीं कमा सकता। इसके लिए क्या होता है, ये लोग तो अमीर हो जाते हैं मगर ये गरीब ही रहता है, ना जाने करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए का सामान खरीद लेते हैं मार्केट से, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसी बिजनेस प्लान को देखते हुए डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान को शुरुआत किया था दोस्तों। ये डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान सन 1940 में इसका जो पहला बार जन्म हुआ था अमेरिका में, और सन 1945 में इसका प्लान दिखाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। और अपना भारत में जो है ये बिजनेस सन 1995 में लाया गया, 98 में इसको प्लान दिखाया गया था जो फेल हो गया था, क्योंकि अमेरिका को 2 कॉपी किया गया था, क्योंकि अमेरिका का इंग्लिश अलग था, जो अपने इधर का इंग्लिश अलग था, जिसके वजह से वो फेल होने के कारण लोग, भारत का लोग का सोच जो छोटा था, जिसके वजह से कंपनी उतनी सक्सेस नहीं हुई और जिसके वजह से फेल हो गया। अपना जो कंपनी है, जैसे कि 10 अगस्त 2003 को शुरुआत हुआ, 16 मार्च 2004 को कंपनी रजिस्टर हुआ, यानी एक प्राइवेट लिमिटेड में बदला। समझ पा रहे हैं दोस्तों? यस सर। तो जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उस समय 2003 में हमारे कंपनी का जो नाम रखा गया था ग्लोबल कोलाबोरेटर्स, ग्लोबल कोलाबोरेटर्स रखा गया था। जब कंपनी को 16 मार्च 2004 को रजिस्टर हुई तो एक नया नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी वो कंपनी 3 से 4 कंपनियां में बदल गई, जैसे अपना खुद का अनन्या हर्बल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सक्षम आईडी है, लीड विजन। अभी कंपनी का नाम चेंज हो गया, जहां पर ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, वहां पर हो गया है लीड विजन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ग्लेज ग्रुप बन गया है, यानी ग्लेज का कई कंपनी हो गया। तो उसी तरह ये 21 साल पूरा होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस नया है और इसमें क्या है कि इसमें धोखाधड़ी होता है, चाहे कुछ भी, आपको समझने का जरूरत है दोस्तों। ये आज से नहीं चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ये भारत में नहीं चल रहा है। भारत में जो, जैसे आपने भारतीय रिजर्व बैंक का नाम सुने होंगे, आप सब पैसा डालते हैं। जब कुछ समय ऐसे थे भारत में, जब नया नया बैंक आया था तो लोग पैसा नहीं डालते थे, क्योंकि पता नहीं बैंक लेके भाग जाएगा या कुछ भी, क्योंकि डर था उस समय, नया नया था। ऐसा था कि नहीं दोस्तों? आपने सुना होगा जरूर। यस सर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा दोस्तों? क्या ये सच बात है? पहले लोग बैंक में पैसा नहीं डालता था, याद करिएगा। पहले घर में मिट्टी का दीवार था, उसमें मिट्टी में ऐसे घर के अंदर दीवार में गहना गुड़िया ये सब डालते थे। आज क्या है, बैंकों में पैसा जमा करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि पहले के लोग को डर था कि पता नहीं बैंक लेके भाग जाएगा, मगर भारत सरकार ने उसको एक संस्था लागू किया जिसको भारतीय रिजर्व बैंक है, जो बोला कि इस बैंक से जो जुड़ा है, भारतीय रिजर्व बैंक से, अगर इस बैंक से कोई भी बैंक जुड़ा है, अगर आपको उसमें खाता है तो समझिए आपका सेफ है। अगर वो बैंक भाग भी जाएगा तो आपको ये भारतीय रिजर्व बैंक जो संस्था है वो आपको पैसा देगा। ऐसा नो? यस सर। तो उसी तरह अपने जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो अपना इंडिया का एक संस्था है IDSA, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, जो भारत में जितने डायरेक्ट सेलिंग जो सही तरीके से काम करती है
उसको क्या करता है, ये गाइडलाइंस करता है, यानी भारत सरकार के अंदर में ये काम करता है। उसका रूल रेगुलेशन कैसे चलाना चाहिए, कौन गाइडलाइंस करता है, ये भारत सरकार करता है। आपने पूरे वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, और चाइना में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तो उसके लिए एक WFDA से है जो पूरे वर्ल्ड को डायरेक्ट सेलिंग को कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो गाइडलाइंस करता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपना जो कंपनी है ये 2013 से IDCA का प्राउड मेंबर बना हुआ है लगातार, तो यानी भारत सरकार के गाइडलाइंस में वो काम कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा चले तो हम ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है इसके बारे में तो हम समझे। अब डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। क्या आप सुन पा रहे हैं दोस्तों? यस सर। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या है, मान लेते हैं इसमें भी कंपनी है, इसमें भी कोई कंपनी है, इसमें भी मान लेते हैं ये साबुन कितने का बन रहा है, 3 रुपए का ही बन रहा है, ठीक है। मगर ये जो है इसके बीच में जो है ना, इसमें बीच में इसमें कोई नहीं, सिर्फ कस्टमर है, यानी कंपनी टू कस्टमर। इसका कहाँ रखे, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मार्कर नहीं चाहिए। क्या आप लोग सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और बात करेंगे, थोड़ा आप लोग समय दीजिएगा। आप लोग लिख लीजिए, जिसको अगर लिखना है अपना लिखिए कॉपी पे। उस पर भी रख दीजिएगा, नहीं उस पर भी रख दीजिएगा तो चलेगा। क्या कर रहे हैं? यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे है, ये कंपनी में भी 3 रुपया में साबुन बना था मान लेते हैं, और ये कंपनी टू कस्टमर, इस बीच में जो है ना कोई व्यक्ति नहीं, यानी जो ये सारे लोग हैं ये बीच में नहीं है। आपको ये साबुन मान लेते हैं यहाँ पर 7 से 8 रुपया में, मान लेते 7 रुपया में ही मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर RDP पे मिलता है, आपको सस्ता प्राइस पे मिलता है, MRP पे प्रोडक्ट नहीं मिलता। यस नो? यस सर। तो यही प्रोडक्ट आपको कितना में मिला, 7 रुपया में मिला। बाकी जो आपको 4 रुपया बचता है, ये आपको ये प्लान के थ्रू आप ही को इसमें बांट दिया जाता है। अब इसमें कैसे बटाता है, जैसे आपने इस बिजनेस को शुरुआत किए और यहाँ पर मान लेते कोई रिटेलर है, तो ये दुकान खोलेगा तो लाखों रुपया लगाएगा, ऐसा ना? यस सर। अगर लाख रुपया लगा के इसमें तब जाके वो पैसा कमा सकता है। होलसेलर है तो वो कम से कम नहीं हो मार्केट में कहीं लेगा जमीन, तो कम से कम नहीं हो खर्चा करेगा 30 से 40 लाख 50 लाख उसका होलसेलर में खर्चा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, जिसको बहुत बड़ा पहुंच है या उसको बहुत ज्यादा कहीं ऐसे हैं सोर्स है पहुंच है, तो उस व्यक्ति को मिला जा सकता है। उसमें क्या होता है, कंडीशन होंगे वो भी बताएंगे। स्टेट लेवल पे है तो सबको नहीं मिल सकता है, तो बड़ी बात है, क्योंकि जिसको पहले मिल चुका है उसको मिल गया।
तो इसमें क्या है, आप इतना बड़ा लेवल पर नहीं जा सकते, मगर यहाँ है आप एक दिन 0 से शुरुआत करेंगे यहाँ से, तो यहाँ कंपनी के डायरेक्टर तक बन जाएंगे, क्योंकि ये मौका आप मेहनत जैसे करते जाएंगे वैसे इसमें बड़ा इनकम करते जाएंगे, तो इसमें कोई लिमिट नहीं। समझ पा रहे हैं? आप मान लेते हैं जैसे एक रिटेलर है, आपने कोई कपड़ा मान लेते हैं 5 लाख रुपया लगाकर कोई कपड़ा की दुकान खोले, क्या लगता है आपको के पास कितना ग्राहक आएगा? मान लेते 2 गांव का आएगा, 4 गांव का आएगा, 5 गांव का आएगा। मान लेते बड़े से बड़े आपने थोड़ा और मेहनत किया तो 10 गांव के लोग आएंगे, क्या इससे ज्यादा आ सकता है? हाँ सर। हेलो। मगर इस बिजनेस में आपने मेहनत किया तो पूरे भारत में आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है, इस बात को दिमाग में रखिए। इस बिजनेस में होलसेलर के पास मान लेते हैं अगर किराना आइटम खोलते हैं चाहे होलसेलर कर, तो वहां पर 10-20 लोग गांव के आ सकता है, मगर इसमें पूरे भारत के लोग आपका दुकान पर आ सकते हैं, पूरा भारत के लोग घर आपका एक जगह से बिजनेस कर सकता है। इसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं। आपने मार्केट में अगर बिजनेस पता होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको एक सिटी दिया जाता है तो दोबारा सिटी में आप सेल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है रद्द हो जाएगा, और साथ में जो उसका कंडीशन है, जो उसका फाइन उन है वो भी भरना पड़ेगा। मगर इसमें क्या है, आप कोई कितना हो जिला में सेल कर दीजिए, कोई भी स्टेट में सेल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। यस सर? नो? यस सर। तो यहाँ पर तो आपको फ्री में ये चीज मिल रहा है, बस आपको मेहनत करना, समझना है इस चीज को। समझ गए? यस सर। कल आप पूरे भारत में सेल कर सकते हैं, पूरे भारत में आप टीम बना के काम कर सकते हैं, पूरे भारत में अपना कस्टमर बना, मगर यहाँ पर नहीं बना सकते। तो आप बताइए ये बिजनेस अच्छा है कि ये बिजनेस अच्छा है? जहां पर इसमें क्या आपको रिस्क है? क्या आप में से कोई व्यक्ति है जो 5 लाख रुपया लगा के कहीं मार्केट में ले सकते हैं दुकान को? बहुत कम लोग खोल सकते हैं। कोई रिस्क भी ले लेगा, लोन भी ले लेगा, मान लीजिए वो 5 महीना नहीं चला, 6 महीना नहीं चला, साल भर नहीं चला, तो उस लोन को कैसे भरिएगा? घर परिवार कैसे चलेगा? वहां का रूम रेंट, बिजली बिल, लोगों का खर्चा, क्या हो पाएगा? क्या ऐसा नहीं कि हम लोग मेहनती नहीं है, मगर हमें रिस्क कभी आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसा ना? यस सर। तो यहाँ पर तो कोई रिस्क नहीं है, बस आपको ये चीज, इस बिजनेस को जानकारी लेना है और जानकारी लेकर आपको करना है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 0 से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये इस तरह का डायरेक्ट मतलब जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसी तरह से होता है, बड़ी सिंपल बिजनेस है। समझ रहे हैं? बस आपको सीखना है इस बिजनेस के बारे में, जितना आप अपलाइन के पकड़ के सीखिए और आगे काम करिए। बस आपको हम मिटा रहे हैं दोस्तों।